गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला सबक आपका पूरा हो गया। मैंने उसमें अभ्यास क्वेश्चन आपको दिए थे बेटा करने के लिए, उनको आपको पूरा करना है। अब हमारा नया उसी में आगे अध्याय शुरू होता है कारक। ठीक है बेटा। कारक के बारे में ये बताया गया है कि संज्ञा और सर्वनाम के वह कह रहा है कि क्रिया के साथ संबंध जोड़ने पे, यानी आपको ये देखना है कि जब हम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है क्रिया के साथ हम जोड़ते हैं, उस समय जो संबंध जोड़ते समय जो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे हमारे शब्द कारक कहलाते हैं, या हम उनको कारक की विभक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं कारक की परिभाषा के लिए कि कारक की परिभाषा हमें क्या बताई गई है। देखिए, कारक की परिभाषा यहाँ पे है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। यानी यहाँ पे बताया गया कि संज्ञा सर्वनाम का जो क्रिया के साथ संबंध है उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, पहला यहाँ पे दिया हुआ है, टहनी से फूल गिर गया। यहाँ पर टहनी जो है ये क्या है, संज्ञा है। टहनी से यानी से जो है ये हमारा क्या है, ये कारक का है, यानी विभक्ति चिन्ह है कारक का से। और फूल गिर गया, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर बताया गया है। दूसरा उदाहरण इसी तरीके से आप देखेंगे, मछलियाँ पानी में तैरती हैं। अब यहाँ पे देखिए, मछलियाँ जो हैं ये संज्ञा हो गई, और यहाँ पर बताया गया है पानी में, यानी पानी जो है ये भी आपका संज्ञा है, और इसमें में जो है ये आपका विभक्ति चिन्ह है जो कि संबंध बता रहा है मछली का पानी में किसके साथ, तैरती हैं के साथ। यानी तैरती हैं ये क्रिया है, क्रिया से इसका संबंध बताया गया है। इसी प्रकार से बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पर दे रहा है कारक के भेद। कारक के भेद बताया गया है, कारक के 8 भेद हैं। यानी आपको बताया गया, या आपने पीछे अपनी क्लास में भी सीखा होगा, क्लास 6 में वहाँ बताया गया होगा कारक के भेद कौन कौन से हैं। अब इसी में आगे बताया कारक के 8 भेदों के नाम और उनकी विभक्तियाँ। यानी आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कारक के 8 भेद जो हैं कौन कौन से हैं और उनकी विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं। इनको आपको बेटा अपनी कॉपी पे लिखना है और इनको याद भी करना है, ये आपके आगे काम आएंगी। इनको याद करना है, बिना याद करे ये आपको याद नहीं होंगी। जैसे नंबर 1 कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। दूसरा कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से, कॉमा द्वारा, यानी से भी लग सकता है और द्वारा भी होता है। चौथा संप्रदान कारक, इसके लिए आता है के लिए, कॉमा को, यानी हम के लिए भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं और को भी कर सकते हैं। नंबर 5 अपादान कारक, इसमें से और कॉमा करने के बाद अलग होना, यानी या तो से आएगा या फिर संज्ञा का किसी चीज़ के साथ अलग होना दर्शाया जाएगा, वहाँ पे अपादान कारक होगा। फिर नंबर 6 संबंध कारक। संबंध कारक में यहाँ पे आपको कई सारी विभक्तियाँ बताई गई हैं, जैसे का के की, या तो का के की में से होगा या रा रे वी, इनमें से यहाँ पे होगा कोई भी एक। इसके बाद बताया गया है नंबर 7 अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में और पर, ठीक है, अधिकरण कारक में और पर। फिर नंबर 8 में है संबोधन कारक, यानी आखिरी बताया गया है संबोधन कारक। इसमें जब हम संबोधन करते हैं तो इसमें विभक्ति चिन्ह आता है हे, रे और अरे। ये आपके यहाँ पे विभक्ति चिन्ह जो हैं बताए गए हैं, ये कारक के नाम हैं, ये इनके विभक्ति चिन्ह हैं। अब इसके बाद अगर आप देखें तो नंबर 1 पे पहला हम देखते हैं कर्ता कारक की परिभाषा।
यानी कर्ता कारक क्या है उसके बारे में हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं बेटा। कार्य करने वाला कर्ता होता है। पहली बात आपको बताई गई कि जो कार्य करने वाला है वही कर्ता कहलाता है। वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी वाक्य के अंदर में जो भी मनुष्य है, प्राणी है, जीव है, जो क्रिया कर रहा है उसी को हम क्या मानते हैं, कर्ता उसको हम कहते हैं या कर्ता मानते हैं। कर्ता कारक से क्रिया करने वाले का बोध होता है। अब वो ये कह रहा है कर्ता कारक से जो है वो क्रिया करने वाले का बोध होता है, यानी जो कर्ता कारक है वही क्रिया कर रहा है उसका बोध होता है, ये हमें पता चलता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, नंबर 1 है पिताजी ने रुपये दिए। किसने रुपये दिए? रुपये देने का काम किसने किया? पिताजी ने। तो ये पिताजी ने जो हैं ये हमारे कर्ता कारक हैं और कर्ता कारक में आता है ने, यानी इसकी विभक्ति ने है। दूसरा, सचिन ने छक्का लगाया। दूसरा उदाहरण है, किसने छक्का लगाया? सचिन ने। यानी करने वाला कौन है? कर्ता कारक कौन है यहाँ पे? सचिन। तो सचिन ने, इसलिए यहाँ पे ने जो है विभक्ति आई। तो इस तरीके से बेटा आपकी ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो विभक्ति हम लगाते हैं वही हमें कारक के बारे में बताते हैं। बाकी के अभी इसमें बाकी हैं, हम इसको अगले पीरियड में अगले उसमें देखेंगे। ठीक है।